महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव को लेकर एक लंबे समय बाद बिगुल बज चुका है और कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार था कि कब चुनाव होंगे और जल्द चुनाव हो, इसकी मांग भी लगातार तेज हो रही थी। और आखिरकार चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव को लेकर घोषणा कर दी है। 2 दिसंबर को मतदान होना है, जिसे लेकर सभी जो गाइडलाइन है सरकार ने जारी कर दी है। कई ऐसे प्रत्याशी हैं, कई ऐसे समाज कार्य में हमेशा आगे रहने वाले लोग हैं जो अब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में हम अब सालेकसा की राजनीति की भी बात कर लेते हैं। सालेकसा नगर परिषद चुनाव भी संपन्न होने जा रहे हैं, जिसमें 2 दिसंबर को मतदान होगा। ऐसे में यहां रहने वाली श्रीमती अंजलि रोहित बनोटे हटवार ने दावेदारी वार्ड क्रमांक 6 से अपनी पेश की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन ये अभी तय नहीं हुआ है कि पार्टी ने उनको ये जिम्मेदारी दी है, उन पर विश्वास जताया नहीं। लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, आज उनसे हमारे बीच में मौजूद है। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के इस बार वो चुनावी मैदान में उतरना चाह रही है। इसके अलावा जब वो जीत जाती है तो कौन सा विकास कार्य नगर में वो कराएंगी, क्या जरूरत पड़ी कि उनको इस बार मैदान में चुनाव में उतरना पड़ा है। मैडम, वार्ड नंबर 6 से आप इस बार चुनावी मैदान में कदम रख रहे हैं जी। क्या जरूरत पड़ी? आप तो पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन राजनीति में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? मैं बताना चाहूंगी कि काफी सालों से मेरे परिवार से जो भी है लोग वो राजनीति में बहुत रुचि रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आप बोल सकते हैं कि मुझ पर पड़ा है। तो मुझे भी इस चीज में इंटरेस्ट है ही, और परिवार से मेरे भैया और मेरे हस्बैंड जो है वो सालों से समाज के लिए काफी कुछ कर चुके हैं। लोग जानते हैं काफी सालेकसा में अच्छा। कि वो बहुत एक्टिव रहे हैं, लोगों के लिए सहकार्य किया हुआ है उन्होंने। वार्ड नंबर 6 से आप दावेदारी कर रहे हैं। 6 में कौन से काम अब कभी आप लोगों ने उस वार्ड में मदद भी किए होंगे, और ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि उसी वार्ड से कुछ चुनाव लड़ना? मैं काफी साल तक रही हूँ एक्चुअली, वो उस वार्ड से मेरा बचपन गया हुआ है, बोल सकते हैं आप। तो डेवलपमेंट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि वो वार्ड या फिर हमारा पूरा गांव, सालेकसा गांव ही काफी सारी सहूलियत से वंचित रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सामान्य महिला होने के इस पर मैं बोलना चाहूंगी कि डेवलपमेंट की अभाव की वजह से मुझे यहाँ आगे आना पड़ा। तो मेरा यही है कि अगर मुझे पद मिल जाता है तो डेवलपमेंट के लिए हम लोग का एक बहुत बड़ी यादी हम लोगों ने तैयार करके रखे हैं, जो मैं चाहूंगी कि लोगों तक पहुंचे कि आप क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कि युवाओं के लिए रोजगार के लिए बहुत कुछ ऑप्शंस है जो लिस्ट में मैंने लिख के रखे हैं मेरे, और लोगों की स्वास्थ्य के लिए भी बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। कैंपेन ले सकते हैं, फ्री कैंपेन ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो समाज में हम लोग जब इस पद पे आए तभी ये करें, ये कार्यकाल पिछले कई सालों से हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ब्लड कैंप्स ले चुके हैं, और भी बहुत सामान्य लोगों के लिए जो भी कुछ योजनाएं ला सकते हैं वो खुद के इस पे कर चुके हैं, मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं। लेकिन पद अगर मिल जाता है तो 4 चांद लग जाएंगे, बोल सकते हो आप। महिलाओं के लिए किस तरह से आप काम करेंगे? महिला है, महिलाओं की जरूरतों को आप समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हैंडीक्राफ्ट में हम लोगों के हमारे एरिया में बहुत कुछ महिलाएं बहुत एक्टिव है। कैंडल मेकिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाम्बू में बहुत कुछ आर्ट मैंने हमारे एरिया में महिलाओं को देखे। बचत गट के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारे देखे भी है, और आगे भी उनको प्रोत्साहित करना है और उनको आगे व्यापार के लिए थोड़ा सहकार्य करना है और डेवलप करना है। सर, सालेकसा से कई सारे युवा हैं। हमने इससे पहले अगर आमदार का इंटरव्यू लिया तो उनसे पूछा था कि वाचनालय, लाइब्रेरी की बहुत ज्यादा जरूरत सालेकसा में है, वो गोंदिया आते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। किस दिशा में काम आप कराएंगे? वो तो मेरा पहली प्रायोरिटी है सर कि युवाओं के लिए मुझे लाइब्रेरी के लिए मतलब लाइब्रेरी खोलना है। शुद्ध पानी की उस पे ये करना है, शुद्ध पानी लाना है।
और ओपन जिम का भी मैंने आपको जैसे बोला है, ये युवाओं के लिए मेरे ऑलरेडी है ही, प्रायोरिटी है कि ये सारी चीजें मुझे पहले करनी है। इसके अलावा आपने पढ़ाई भी किया है जी, तो आपको हर चीज का नॉलेज है, तो किस तरह से और लाभ मिलेगा आपके वार्ड को अगर हम छोड़ दे, तो वार्ड के अलावा भी आसपास के लोगों को फायदा दिला पाएंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैनिफेस्टो में मैंने बहुत मेरी लंबी चौड़ी लिस्ट है एक्चुअली, वो मैं पब्लिश करना चाहती हूँ आगे चल के। जैसे ही मैं आती हूँ तो जनरल एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं होता है कि डेवलपमेंट क्या है, क्या क्या चीजें आनी चाहिए, उनका क्या अधिकार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो मुझे पहले उनको बतानी है कि आप इसी योजनाओं से वंचित है, जो आप अगर हमें मौका दे, न्यू यूथ को मौका दे, तो जरूर हम कुछ और आगे कर पाएंगे उनके लिए। सही बात है, मौका तो युवाओं को देना चाहिए, क्योंकि जो युवा है वो देश की राजनीति को, देश के भविष्य को तय करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात कर ले तो हमेशा शिकायत रहती है कि कोई पार्षद बन जाए, एक बार चुनाव के पहले तो बात बड़ी करते हैं, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते हैं। कैसा कहीं ऐसा मौका तो नहीं आएगा? नहीं, एक्चुअली ऐसा मौका तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी तक हमारे घर से भी कोई इलेक्शन में नहीं, मतलब ऐसा पद वद उत्सव नहीं मिला है एक्चुअली। तो फिर भी हमारे घर से जो भी सहकार्य हुआ है वो काफी अच्छे लेवल पे हुआ है, तो काम आप नहीं बोल पाएंगे लोग ऐसे। एक दो काम आप गिना देंगे जो जनहित कार्य में आपने किए होंगे? जो वार्ड नंबर 6 की बात कर लेते हैं, वहाँ पे बरसात में पानी पास नहीं होता, वहाँ पे है एक प्रॉब्लम कि नालियां भर जाती है, नाली की समस्या है। तो वहाँ पे मेरा भाई खुद मैदान में उतर के, मतलब लेबर लोगों के साथ में खुद उतर के स्वयं उसने वो साफ करवाया है सर। तो ये सारी चीजें हैं। स्ट्रीट लाइट की जो प्रॉब्लम्स थी लोगों की वो सॉल्व किया है, खुद ग्राउंड लेवल पे आके काम किया हुआ है सर, और ये लोग जानते हैं, उनको पता है ये सारी चीजें, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी समस्या सालेगासा में हमेशा नजर आती है कि वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है जी। स्वास्थ्य को लेकर के आप क्या करेंगे? मेरा तो ये ख्याल है कि सर मंथली या वीकली हो जाए, पॉसिबिलिटीज जहां हो तो मंथली या वीकली हम लोग वहां पे कैंपेनिंग करवाए, फ्री चेकअप्स करवाए, कैंप ले डॉक्टर्स से, और भी जैसे कुछ फ्री में ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे भी जो भी है मोतिया बिंदु या फिर उससे ऐसे कुछ जो है जो लोगों को सुविधाएं से वंचित रहते हैं, वो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको ना रहना पड़े और उनको प्रायोरिटी मिले उसमें, कि वो करवा ले और इजी पड़े उनको, वो सारी सेवाएं हम लोग उन तक पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे। पहली बार आप मैदान में हैं, इससे पहले राजनीति को कितना समझे हैं आप? अगर देखें तो कई बार क्या होता है कि हम पास से देखें तो कोई समझ में नहीं आता, लेकिन दूर से बहुत सारी चीज समझ में आती है कि हम देख रहे हैं कि ये राजनीति के तहत ये काम होने चाहिए। बड़े टारगेट आपके कहना चाहिए क्या हो सकते हैं? डेवलपमेंट बोल सकते हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करना है। जैसे कि मैंने आपको मेरे मुद्दे बताए कि मेरी प्रायोरिटी है कि पहले युवाओं के तरफ ध्यान देना है, उनको सशक्तिकरण, और लेडीज़ लोगों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए मुझे आगे बढ़ना है। और भी बोल सकते हैं आपकी डेवलपमेंट, जैसे कि रोड वगैरह है, स्ट्रीट लाइट है, बहुत सारे सालेगासा में आप रोड से जाएंगे तो खड्डे ज़्यादा मिलेंगे, रोड बहुत कम बोल सकते हैं, अच्छी रोड नहीं है। तो मेरा ये है कि वो सबसे पहले उनको ठीक करवाना है। स्ट्रीट लाइट की जो लोगों को है समस्या है, उनको थोड़ा सा ध्यान देना है उस पर। और भी लोगों में बहुत सारी समस्या है, उन पर थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा। जैसे देखा जाए तो सालेगासा तालुका, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से सारे ही तालुका लेवल के जो गांव है उनको नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है, लेकिन वास्तविकता में उनको वो सेवाएं जो सेवाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि लोक संख्या के हिसाब से जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हुआ नहीं है। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं चाहूंगी कि वो सारे डेवलपमेंट सालेगासा में हो, और यही मेरी कोशिश रहेगी। हम भी चाहेंगे कि जिस तरह से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और वहां पर निवास करने वाले मतदाताओं के लिए जिस तरह से आप सोच रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जीत जाओ चुनाव और उनके लिए ऐसा कुछ काम करो, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो इन विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे सालेगासा प्रभाग क्रमांक 6 की रहने वाली श्रीमती अंजलि रोहित बनोटे हटवार जी से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से इन्होंने दावेदारी पेश की है कि यदि पार्टी उनको मौका दे तो चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आने के बाद किन मुद्दों पर वो काम करने वाली हैं, ये सारी चीजों को उन्होंने बखूबी से बताया है। इसी तरह और भी वीडियोस को देखने के लिए आप
और नगर परिषद चुनाव की हर अपडेट्स के लिए आप जनचेतना न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।